Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Glomerulonephritis, nephritic syndrome. So basically glomerulonephritis क्या, it is the inflammation of glomeruli. तो इसके जब क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, तो वो नेफ्रीटिक सिंड्रोम होगा. वो क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? दैट इज़ हाइपरटेंशन, हीमाच्यूरिया, ओ से ओलिगोयूरिया, पी इज़ फॉर प्रोटीन यूरिया एंड ई इज़ फॉर एडीमा. अब इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की 3 टाइप्स हैं: एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज और इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज आगे फर्दर 2 में डिवाइडेड है: रीनल लिमिटेड एंड सिस्टेमिक. रीनल लिमिटेड में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. सिस्टेमिक में एसएलई, क्रायोग्लोबिनेमिया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और हिनॉज कॉलिन परप्यूरा. फिर ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस है, जिसमें वेगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस, माइक्रोस्कोपिक कोलेंजाइटिस और चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है. एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज में गुड पास्चर सिंड्रोम एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज है. ठीक है, अब हम इसमें से जस्ट ये जिनको मैंने सर्कल किया ये 5 डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये क्या है हमारे पास? ये जो है ना हमारे पास सॉर थ्रोट जब होता है उसके 1 से 4 वीक बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कि ये इन्फेक्शन होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से. ठीक है, उससे 1 से 4 वीक्स के बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है. इसमें क्या होता है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एलिवेट होती हैं, जबकि C3 जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वो डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो C3 का लेवल डिक्रीज हो जाता है सीरम में C3 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, फिर हमने इसकी जब रीनल बायोप्सी कराएंगे तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी: लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप पे हमारे पास क्या नज़र आएगा? हाइपर सेलुलर एंड इनलार्ज ग्लोमेरुलाई होंगे. ठीक है, हाइपर सेलुलर और इनलार्ज एंड हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई होंगे और उसमें ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होगा. इलेक्ट्रो और लंपी बम्पी अपीयरेंस होगी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे यही क्या नज़र आएगा? सब एपिथेलियल हम्प्स. और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पे ग्रैन्युलर अपीयरेंस. ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव है. फिर आईजीए नेफ्रोपैथी है. ये भी हमारे पास पोस्ट इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन 1 से 2 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन. ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास हिनॉज कॉलिन परप्यूरा से भी रिलेटेड एसोसिएटेड है और उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको सीलिएक डिजीज़ या लिवर डिजीज़ हो. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है आईजीए नेफ्रोपैथी और इसको बर्गर्स डिजीज भी कहते हैं. लेकिन इसमें एंटी स्टेप्टोलाइसिन नो एंटीबॉडी वाला नहीं होगा, बल्कि इसमें C3 के लेवल्स नॉर्मल होंगे. जबकि आईजीए के लेवल्स जो है वो रेज होते हैं 50% पीपल में. ठीक है, फिर वही रीनल बायोप्सी कराई लाइट माइक्रोस्कोप पे. यहाँ पर क्या नजर आएगा? आईजीए नेफ्रोपैथी के लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, वाइटनिंग एंड प्रोलिफरेशन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स होंगे. ठीक है, मेसेंजियम पर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स और फ्लोरेसेंस में हमारे पास ग्रैन्युलर अपीयरेंस आएगी. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका कि हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दे एंड स्टेरॉइड्स. ठीक है, देन हमारे पास अब आगे ये हो गया. हमारे पास जो हमने 2 डिस्कस करनी है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी, जिसमें गुड पास्चर सिंड्रोम है. गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये मेल डोमिनेंस है. इसमें ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और मेल डोमिनेंस है. इसमें क्या होता है? गुड पास्चर सिंड्रोम में एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी है. ये इसमें एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अगेंस्ट पल्मोनरी. ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ग्लोमेरुलर भी. तो पल्मोनरी कैपिलरीज डैमेज होंगी तो हिमोप्टिसिस होगी और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी होगी. तो फ्लूइड सारा ब्लड निकलेगा तो ये हो जाएगा एनीमिया. और चेस्ट एक्सरे हम कराएंगे तो हमारे पास पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स नजर आएंगे. तो इसके गुड पास्चर सिंड्रोम क्योंकि ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी
बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट खुद ही एंटीबॉडी। तो हमें इम्यूनोसप्रेसिव्स देने पड़ेंगे, लाइक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। अगर इससे काम नहीं चलता फिर प्लाज्मा एक्सचेंज एंड रीनल ट्रांसप्लांट, ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज एंड रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक और चीज़ है हमारे पास एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज में एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम जो ये हेरिडिटरी कंडीशन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। एल्पोर्ट सिंड्रोम जो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो हीमाचूरिया इसमें भी होता है, इसमें लेकिन साथ में फैमिली हिस्ट्री होती है क्योंकि हेरिडिटरी डिजीज है एल्पोर्ट सिंड्रोम। तो इसमें एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसमें फैमिली हिस्ट्री होगी। और क्या होगा इसमें, एक तो इसमें नर्व डेफनेस होगी और दूसरा आई डिसऑर्डर्स होंगे। आई डिसऑर्डर्स में ये है कि कॉर्निया की जो है वो कॉर्निया, ठीक है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होगी, लेंस जो है वो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी और पोस्टीरियर कैटरैक्ट्स होंगी, ठीक है। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, लेंस डिसलोकेशन एंड पोस्टीरियर कैटरैक्ट, और इसके अलावा नर्व डेफनेस होगी, ठीक है। इसकी भी हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो इस पर हमें बास्केट एंड वीव अपीयरेंस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आएगी, ठीक है। बास्केट एंड वीव अपीयरेंस, ठीक है, बास्केट एंड वीव अपीयरेंस ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक और चीज़ है विग्नर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस। विग्नर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस में क्या होता है, क्या होगा, ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। इसमें विग्नर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद अपर जीआईटी का भी मसला होगा इसमें, लोअर भी और रीनल भी। अपर जीआईटी का इशू होगा तो क्या होगा, साइनसाइटिस राइनाइटिस, लोअर का है तो हीमोप्टिसिस होगी, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, और रीनल में क्या है, हीमाच्यूरिया और रेड ब्लड सेल्स कास्ट आएंगे यूरिन में। इसकी विग्नर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस की डायग्नोसिस क्या है, एक तो इसमें एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा और दूसरा रीनल बायोप्सी पे इसमें हमारे पास माइल्ड फॉर्म में क्या फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आएगा, फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस माइल्ड फॉर्म में, और क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो सवियर फॉर्म में। फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसकी सवियर फॉर्म है, ठीक है। थैंक यू।